गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आई होप यू आर वेल देयर इन योर हाउसेस, इन योर होम। अच्छा, तो स्टडी कैसी चल रही है आप सभी की? अच्छी चल रही है ना? चलिए, हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स हमारे हुए उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को रीड किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसके हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की थी। अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज रह गई है, तो इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर सेकंड जो है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जब इसकी स्टडी हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में हम दोनों चैप्टर्स की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी किया था, हम सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे, और सेकंड चैप्टर फिनिश होने के बाद में हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इन दोनों चैप्टर की एक्सरसाइज एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताता हूँ कि बेटा ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो उसको आप उसी समय एट ए टाइम मार्क कर लीजिए अपनी बुक में और उसको अपनी आंसर कॉपी में लिख लीजिए। उसको लिखना कैसा है ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आप उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, या इंपॉर्टेंट फैक्ट के फॉर्म में लिखिए, या न्यू वर्ड के फॉर्म में लिखिए, या डेफिनेशन फॉर्म में लिखिए, या डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में लिखिए। जो भी कुछ होगा वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। अब हमारा सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो इसको याद रखिए। इसके भी हम सबसे पहले न्यू वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी से मैं फिर आपको गाइड करूँगा कि बेटा यू हैव टू कीप योर साइंस बुक एंड दिस टाइम यू ऑलवेज ओपन योर साइंस बुक। अगर आप केवल मोबाइल स्क्रीन के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। मोबाइल स्क्रीन में आपको जो दिखाई देगा वो एक छोटा सा पेज होगा, और आपको जो आपकी बुक है उस बुक में आपको डिटेल में दिखाई देगा और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, फिर भी ये जो वीडियो लेक्चर है उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जिन बच्चों ने अभी तक बुक परचेज़ नहीं की हैं। तो आप स्कूल में कांटेक्ट कीजिए और बुक्स और सिलेबस जल्दी से जल्दी परचेज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन बच्चों के पास अपनी साइंस बुक अवेलेबल हैं आपके घर पर, तो आप एक काम कीजिए, चैप्टर नंबर सेकंड ओपन कीजिए एंड कम टू द पेज नंबर 15। लेट्स स्टार्ट। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमको देखना है वो है इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स हम सबसे पहले न्यू वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट में भी न्यू वर्ड्स को सबसे पहले स्टडी किया था। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से न्यू वर्ड्स हमको पढ़ना है। देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे पहला न्यू वर्ड्स है वो है अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड क्या होता है? देखिए, जितनी भी ऐसे मटेरियल जिसको हम खाते हैं उन सब में प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। आपने सुना होगा, कभी कभी डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं बेटा यू हैव टू ईट प्रोटीन रिच न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन रिच वेजिटेबल, प्रोटीन रिच फूड। तो जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो सब यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनता है, उन स्मॉल यूनिट्स को बोलते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या होता है? तो देखिए, बाइल जूस क्या होता है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है। अगर ये नहीं जनरेट होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। जैसे फैट, ऑयल, ये जो होते हैं ये डाइजेस्ट नहीं होते। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस जो होता है, बाइल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हमारी बॉडी में कहाँ जनरेट होता है? ये हमारी बॉडी में लिवर में जनरेट होता है। तो इस नाम को याद रखिए, बाइल, BILE, बाइल। अब ये किस कलर का होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। ग्रीनिश येलो होता है या ग्रीनिश ब्लू होता है। जनरली ये ग्रीन और ग्रीन से रिलेटेड होता है इसका कलर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये सेकंड इम्पॉर्टेंट कीवर्ड से। वैसे इसकी डेफिनेशन हमारी बुक में लिखी हुई है, अ ग्रीनिश लिक्विड मैन्युफैक्चर्ड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। इट ब्रेक्स अप फैट्स एंड ऑयल्स इनटू एन इमल्सन अपॉन विच एंजाइम कैन एक्ट। अब देखिए, मैंने इतनी बड़ी डेफिनेशन पढ़ी, अब आपको स्क्रीन पे तो दिखेगी नहीं डेफिनेशन, तो इसके लिए आपके लिए कंपलसरी है, यू हैव टू नीड योर साइंस बुक। प्लीज़ 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 परचेज इट। ओके, चलिए सेकंड कीवर्ड है हमारा, या सेकंड न्यू वर्ड है हमारा, वो है बकल कैविटी। अब बकल कैविटी, इसको सिंपल हम माउथ कैविटी भी कहते हैं। इस ब्रैकेट में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये माउथ कैविटी। ठीक है, तो अब माउथ कैविटी क्या है?
चलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड ओपन योर माउथ। जैसे ही आप अपना मुंह खोलेंगे तो यू हैव टू सीन अ कैविटी, अ गैप, अ होलो स्पेस इनटू योर माउथ। ओके, तो जो आपको माउथ में खाली जगह दिख रही है उस खाली जगह को बोलते हैं हम बकल कैविटी और माउथ कैविटी। द कैविटी फॉर्म्ड इन द माउथ बिटवीन द फ्लोर ऑफ द टंग एंड टीथ। इस बीच में जो भी कुछ होता है वो बकल कैविटी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट न्यू वर्ड जो हमको पढ़ना है वो है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज क्या होता है, देखिए आपको पता है हमारी बॉडी में जो हमारा जो बॉडी को फंक्शनिंग करने के लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक और फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं हम सेल्यूलोज। इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, सेल्यूलोज जो प्लांट होते हैं, प्लांट का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल वॉल, वो सेल्यूलोज से फॉर्म्ड होता है। एक और है फैटी एसिड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन जो होता है उसको बनाने के लिए जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो अमीनो एसिड होती हैं, इसी तरह जो फैट होता है उसको बनाने के लिए जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वो फैटी एसिड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल क्या होता है, तो देखिए याद रखिए, हम क्या करते हैं जब हमारी बॉडी में हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद में जो डाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में स्टोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, प्रिजर्व हो जाते हैं। लेकिन जो सिंगल सेल एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं, इनकी बॉडी में फूड स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक बोल सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे पाउचेस जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्मॉल पाउचेस को और स्मॉल जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन अ सिंगल सेल लिविंग बींग्स, उनमें जो फूड स्टोर होता है उस वैक्यूल को बोलते हैं हम फूड वैक्यूल। ठीक है, अब है गॉल ब्लैडर। अब ये गॉल ब्लैडर क्या चीज़ है, तो देखिए मैंने आपको बताया जो बाइल होता है ये एक टाइप का सब्सटेंस होता है जो कहाँ पर फॉर्म होता है, ये लिवर में फॉर्म होता है। अब लिवर में फॉर्म होने के बाद में ये स्टोर्ड कहाँ होता है, ये स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। ये देख रहा है आपको, गॉल ब्लैडर में सर्कल कर रहा हूँ, ये गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये बाइल जूस बनता लिवर में है, स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर भी क्या होता है, एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर सैक होता है, अटैच होता है इनसाइड द लिवर। ठीक है, और इसमें स्टोर्ड होता है, क्या स्टोर्ड होता है, बाइल जूस। ये याद रखिएगा, ये बाइल किस में स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ होती है, नेक्स्ट है हमारा ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या होता है, ये कलरलेस सब्सटेंस होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। जैसे सॉल्ट और शुगर पानी में घुल जाते हैं ना, ऐसे ग्लिसरॉल भी वाटर सॉल्युबल होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है, और ये फैट जो होता है, फैट, ये फैटी एसिड, ये जो फैटी एसिड होता है इससे फैट बनता है, तो जो फैट होता है उसमें मिलता है ये हमको ग्लिसरॉल। ठीक है, याद रखिएगा ये भी एक सब्सटेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। फिर है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब देखिए कभी कभी आपने देखा होगा मम्मी कुछ यमी फूड बनाती हैं तो हमारे मुंह में लार आ जाती है, तो जो लार होती है उसको तो बोलते हैं हम सलाइवा। ये जस्ट नीचे लिखा हुआ है सलाइवा, और ये सलाइवा जिस जगह से सीक्रेट होता है उसको बोलते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा को सीक्रेट करती है। जो ग्रीन कलर से सर्कल है वो है सलाइवा, लार, और लार जहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जिसको मैंने पर्पल कलर से राउंड अप किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे चैप्टर में और क्या क्या है। चलिए, तो अब देखिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है डाइजेशन। आप लोगों को दिख रहा है डाइजेशन। चलिए अब देखिए डाइजेशन को स्टडी करते हैं हम। डाइजेशन, अब देखिए डाइजेशन कोई स्मॉल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है।
इस पूरी प्रोसेस में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए हमको न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ना है, डिफरेंट टाइप के एनिमल में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, साथ में ह्यूमंस को भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ है कि हम जो खाना खाते हैं, खाने को एनगल्फ करते हैं, ये किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, किस टाइप का खाना इनटेक करना होता है। तो देखिए द मेथड ऑफ फूड इनटेक इन केस ऑफ एनिमल इज़ ऑफ टाइप होलोजोइक, और हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वी आर नॉट अ वाइल्ड एनिमल, वी आर सोशल एनिमल। ओके, लिविंग बींग्स आर टू टाइप, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ह्यूमंस को भी हम एनिमल में इंक्लूड कर लेते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। ओके, चलिए तो देखिए हम या कोई अदर एनिमल, काऊ, बफेलो, गॉट, ठीक है, तो वो जिस तरीके से खाना खाते हैं उस फूड इनटेक को बोलते हैं हम होलोजोइक टाइप। ठीक है, कंज्यूम फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, ये जो सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, इस फॉर्म में जो कंज्यूम करते हैं, इस कंजप्शन को बोलते हैं हम होलोजोइक टाइप ऑफ कंज्यूम। ठीक है, अब 6th क्लास में इसमें एक छोटे सी लाइन लिखी है, 6th क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल कंपोनेंट्स। जो फूड होता है उसमें बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। दीज आर, क्या क्या है वो कंपोनेंट्स, वो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम जब इनटेक करेंगे तो इस इनटेक प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, होलोजोइक टाइप। अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है डाइजेशन, इस डाइजेशन का मतलब क्या है, तो देखिए मतलब सिर्फ इसका इतना सा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो फैट है वो कॉम्प्लेक्स है, जो मिनरल है वो भी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन कॉम्प्लेक्स है, रफेज कॉम्प्लेक्स है, फाइबर, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमारे जो बॉडी सेल्स होती हैं वहाँ तक ये डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते। ये कब पहुँचेंगे, जब ये छोटे छोटे कंपाउंड में, स्मॉल सब्सटेंसेस में टूट जाएंगे, इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेंगे तब हमारी बॉडी इनको यूज़ करेगी। ठीक है, तो याद रखिए ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब ये डाइजेशन की डेफिनेशन है, इसको यहीं पे मार्क कर लीजिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ये डाइजेशन की ही डेफिनेशन लिखने में हेल्प करेगी। कहाँ से स्टार्ट है, ये स्टार्ट है यहाँ से, दा से लेके डाइजेशन तक, ये डाइजेशन की डेफिनेशन है। क्या होता है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डाइजेशन। चलिए अब मेरे साथ आप भी एक काम कीजिए, पेज नंबर 16 पर आ जाइए जल्दी से। चलिए मैं भी 16 पर आता हूँ, पेज नंबर 16। अब ये आ गया हमारा पेज नंबर 16। चलिए अब हम पेज नंबर 16 पर हैं। अब चलिए, अब पेज नंबर 16 में आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक हेडिंग दिख रही है। हेडिंग क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब फूड को डिफरेंट टाइप से इनटेक करने के प्रोसेस हैं। तो चलिए डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इनटेक ऑफ फूड को बोलते हैं हम इंजेशन। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड को क्या बोलते हैं, इंजेशन। ठीक है, इनटेक एक सिंपल वर्ड है और इंजेशन एक साइंटिफिक वर्ड है जो हम साइंस में यूज़ करते हैं। आप देखिए इसके डेफिनेशन का है फर्स्ट पैराग्राफ में, 3rd लाइन देखिए, इंजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस फूड इनटेक। ठीक है, देखिए आपको ये इंजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक। ये जो अंडरलाइन किया है मैंने रेड कलर से, ये वाली पूरी लाइन को आप मार्क कर लीजिए, ये इंजेशन की डेफिनेशन होगी। अब चलिए डायग्राम के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हम यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, कुछ एक सेल से बने हैं, सिंगल सेल, कुछ मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, उनमें से ह्यूमन बीइंग भी हैं। ठीक है, तो देखिए ये अमीबा है,
ये एक छोटा सा एनिमल, ये आप देख रहे हैं ये अमीबा है, ये बी में जो आप सीरीज़ देख रहे हैं ये हाइड्रा है, ये बटरफ्लाई है, ठीक है, और ये फ्रॉग है। अब देखिए अमीबा में क्या होता है, अमीबा में जिस टाइप का प्रोसेस है, ये सिंगल सेल है, आप देख रहे हैं ना कैसे इसकी जो सेल है इसमें ग्रुप बनी, फिर ये फूड उसकी बॉडी के अंदर चला गया, फिर ये डाइजेस्ट हो रहा है धीरे धीरे, फिर ये कहाँ आ रहा है, बैक साइड पर आ रहा है, और फिर ये एक्सट्रीमली टर्मिनल पे आ गया, यहाँ से ये फिर बॉडी से बाहर हो जाएगा। इसी तरह आप हाइड्रा देख रहे हैं, इसका माउथ ऊपर होता है, ये देखिए क्या है, ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये है टेंटिकल्स इसके। तो ये क्या करता है, किसी भी फूड मटेरियल को जो ये खाता है, ये देखिए इधर टेंटिकल्स ने उसको पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, फिर माउथ ऊपर होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ये टेंटिकल्स इसके माउथ के पास लेकर आते हैं इन चीज़ों को, फिर ये एनगल्फ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी बॉडी थोड़ी सी मोटी दिख रही है आपको, ये यहाँ और क्लियर दिख रहा है, तो ये बॉडी में चला जाता है, फिर ये डाइजेस्ट होता है, फिर धीरे धीरे इसके टेंटिकल्स फिर ऊपर ओपन हो जाते हैं। बटरफ्लाई आप जानते हैं, ये जो प्लांट में फ्लावर्स होते हैं उनका नेक्टर सक करती है। ये फ्रॉग को आपने देखा हुआ है, फ्रॉग की कितनी लंबी टंग है, बहुत स्टिकी टंग होती है, ठीक है, स्टिकी, इतनी ज़्यादा स्टिकी होती है कि ये पानी के अंदर भी, पानी में भी किसी भी छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अपने टंग के थ्रू कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अच्छा, बटरफ्लाई की तरह एक और इंसेक्ट है, उसका नाम है हनी बी। जो बीज होती हैं वो भी अपना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फ्लावर से गेन करती हैं। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 1 पर आ जाइए जल्दी से। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं, उनमें काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग लिखना है आपको। चलिए देखते हैं। तो इसमें एक पैरामीशियम लिखा हुआ है, नेम ऑफ एनिमल, ठीक है, किस टाइप का एनिमल है, ये है स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, और ये है एनिमल की कैटेगरी में आता है। इसका फूड क्या है, इसका फूड है बैक्टीरिया, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया इसको खाता है, ठीक है। फिर मोड ऑफ फीडिंग क्या है इसकी, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू जाता है, ये यहाँ इधर मोड ऑफ फीडिंग लिखिए। अब इस तरह आपको हाइड्रा लिखना है, ठीक है। तो हाइड्रा क्या खाता है, हाइड्रा केज करता है अपने प्रेज, छोटे छोटे इंसेक्ट, वाटर इंसेक्ट जो होते हैं उनको ये कैच करता है, फिर उनको खाता है। तो यहाँ आ जाएंगे स्मॉल इंसेक्ट, वाटर इंसेक्ट, ठीक है, और सिंपल है इसका, होलोजोइक है, ठीक है। फिर स्नेल, ये स्नेल तो आप जानते ही होंगे, जो शंख होता है ना वो स्नेल कहलाता है, ठीक है। स्नेल क्या करता है, क्या क्या खाता है, वो भी वाटर इंसेक्ट ही खाता है, जो वाटर में छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको खा जाता है, ठीक है। सिंपल इसकी न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका फीडिंग। फिर ईगल, अब ईगल क्या खाता है, ईगल जो होता है वो तो रैट और स्नेक भी उसको खा लेता है, प्रे करता है उसको, ठीक है। चलिए, और इसका फीडिंग क्या है, इसका मोड ऑफ फीडिंग है होलोजोइक एंट। अब ये एंट क्या करता है, चींटा, ये क्या खाता है, ये तो वेजिटेबल भी खा लेता है, शुगर खा लेता है, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ें भी खा लेता है, मीट भी खा लेता है। तो काइंड ऑफ आप यहाँ पे शुगर क्यूब्स लिख सकते हो, ठीक है। इसका मेथड क्या है, इसका है वही होलोजोइक, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो डिफरेंट टाइप की चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। याद रहेगा ना आपको, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे हम यहाँ। इसमें देखिए एक सीरीज़ और बनी हुई है, ठीक है ना, ये 8, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर पर। 6 नंबर पे क्या है, हमिंग बर्ड। अब हमिंग बर्ड क्या खाती है, तो हमिंग बर्ड याद रखिए, हमिंग बर्ड एक बर्ड है, लेकिन ये फ्लावर का जो नेक्टर होता है उसको सक करती है, और इसमें सकिंग मेथड के थ्रू जो मटेरियल होता है वो बॉडी में पहुंचता है। अब देखिए इसमें जो मस्कीटो, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज और बीटल्स जो हैं, इनके बारे में आप लिखिए, और बुक में ही इसको फिल करना है, अलग कहीं नहीं लिखना है। और ये आप मेरे को चेक कराएंगे जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये 4 आप कंप्लीट कीजिएगा, फिर रिपीट कर देता हूँ, रिमेंबर। चलिए हमिंग बर्ड भी ऐड कर लीजिए आप। हमिंग बर्ड मैंने बता दिया है, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड बीटल्स, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें एक सिंपल सी एक्टिविटी के नीचे एक
सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक टाइप का कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको देखना है इसमें सकिंग, स्वेलिंग, एनगल्फ और स्क्रैपिंग, च्यूइंग, बोरिंग और कैप्चरिंग। ये पूरे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। 10 और 10 में से कोई ना कोई ये करता है, ठीक है। तो आप जो मोड ऑफ फीडिंग है वो मोड ऑफ फीडिंग आप ये जो मैंने अंडरलाइन किया, जो रेड कलर का बॉक्स बनाया है, इस कीवर्ड्स के थ्रू आपको लिखना है। देखिए मैं आपको इनके मीनिंग बता देता हूँ। सकिंग का मतलब होता है चूसना, तो आपको पता है मॉस्किटो ब्लड सक करता है, बटरफ्लाई नेक्टर सक करती है, हमिंग बर्ड भी नेक्टर सक करती है। स्वेलिंग का मतलब होता है निगलना, जैसे ह्यूमन किसी चीज़ को निगलता है, ईगल भी निगल जाता है, रैट निगल जाता है, ठीक है। एनगल्फिंग का मतलब होता है एक साथ बहुत बड़े पीस को एनगल्फ कर लेना। तो जो ईगल है एक्चुअली वो स्वेलिंग की जगह एनगल्फ करता है, ठीक है, बहुत बड़े पीस को एक साथ निकल जाता है। च्यूइंग, अब च्यूइंग का मतलब होता है चबाना, चबा चबा के कौन खाता है, तो ह्यूमन चबा चबा के खाते हैं, ठीक है। बीटल्स, ठीक है। और फिर है बोरिंग, किसी चीज़ में होल करना और होल करके फिर उसको सक करना। तो होल करना और सक करना कौन करता है, ये आप देखिए बीटल्स करते हैं आई थिंक, है ना। फिर है कैप्चरिंग, किसी चीज़ को एकदम से पकड़ लेना, कैच कर लेना, ये कौन काम करता है, तो देखना ज़रा कौन करता है ये, ठीक है। चलिए तो आप ये टेबल कंप्लीट करके बताइएगा। अब हमको पढ़ना है बेसिकली इस चैप्टर में आगे डाइजेशन इन ह्यूमन में किस टाइप का डाइजेशन होता है। तो देखिए मैं आपको ये पूरी चीज़ समझाने वाला हूँ लेकिन डायग्राम के थ्रू, तो डायग्राम को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये पूरी एक रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव सिस्टम नीचे लिखा हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये माउथ से स्टार्ट होता है, यहाँ माउथ होता है और एनस तक चलता है, ये एनस है, डिफरेंट कलर से बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए जो माउथ है वो यहाँ होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये यहाँ ये एनस होता है, ठीक है। तो माउथ से लेके एनस तक का हमारा पूरा सिस्टम होता है। इस सिस्टम में डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज इतना ही रखते हैं। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।